कभी भाजपा शब्द मेरे मुख से आया होगा कभी भी, तो मैं अपने आप से जो सजा जो निशिकांत दुबे के सामने हाथ जोड़कर खड़े ये व्यक्ति कौन है? निशिकांत दुबे से विनती करते ये शख्स कौन है? तो आपको जानकर हैरान होगा कि ये अंचलाधिकारी हैं जरमुंडी के। जी हाँ, ये इसलिए हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं और अपनी सफाई में कुछ कह रहे हैं क्योंकि इन पर आरोप है कि इन्होंने महिला नेत्री से अभद्रता की, उन्हें डराया धमकाया, उन्हें अपशब्द कहे। इतना गंदा गंदा गाली दिया है सर, पूरा वीडियो सब है। थाना प्रभारी भी यहाँ का सर बोला आप लोग के सरकारी काम में बाधा में आप लोग को गिरफ्तार करेंगे। दो लोग बोले अभी चौक उसीलिए ये सफाई देते नजर आ रहे हैं। जब निशिकांत दुबे ने इनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने किया तो गलत किया। सबसे पहले वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिस अभद्रता की कहानी यहाँ पर निशिकांत दुबे के पहुँचते ही वहाँ पर बताई गई थी। सबसे पहले इस तस्वीर को गौर से देखिए, उसके बाद आप तय कर लीजिए कि अभद्रता किसने की और दोषी कौन है। स्क्रीन पर जो तस्वीरें चलेंगी उन्हें गौर से देखिएगा और बहुत गौर से समझिएगा कि माजरा क्या था। माजरा ये था कि परिजन जिसके साथ ये युवा नेत्री उनका अगुवाई कर रही थी, वो सब को लेकर जरमुंडी बाजार जाकर सड़क जाम करना चाहते थे। प्रशासन उन्हें समझाने का प्रयास कर रही थी। सीओ साहब खुद सामने आकर उन्हें कह रहे थे कि ऐसा ना करें, आपकी जो मांगे हैं वो प्रशासन पूरी तरह से पूरी कर चुकी है और जितना भी मांग बचा हुआ है सभी पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन तभी ये भाजपा नेत्री उग्र हो गई और उन्होंने जो किया वो आपके सामने है। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को धक्का देना, साफ तौर पर स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं ये किस प्रकार की नेतागिरी है और ये किस प्रकार की अभद्रता है और ये कौन कर रहा है, साफ तौर पर स्क्रीन के सामने है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस ने बल का प्रयोग नहीं किया। पुलिस ने वही किया जो वहाँ पर उस मौके पर पुलिस को करना चाहिए था। प्रशासन ने उस सब यात्रा को रोकने की कोशिश की। घाट को पकड़कर खुद सीओ साहब झूलते नजर आए, लोगों से विनती कर रहे थे कि आप इसको लेकर के शहर ना जाएं, सभी समस्याओं को यहीं पर सुलझा लिया जाएगा। लेकिन जो होना था वो होकर रहा और सब जरमुंडी बाजार पहुँचा। सड़क पर सबको रख कर प्रदर्शन शुरू हुआ और सड़क जाम कर लिया गया। उसके बाद सांसद महोदय पहुँचे, लोगों से बातचीत की, आश्वासन के बाद सड़क जाम को खोल दिया गया। एक तस्वीर हम और आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे कि किस तरह जो नारी होती हैं वो अबला होती हैं। अबला नारी की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। वही नेत्री हैं जिन्होंने लोगों को ये कहा कि चलो सड़क जाम करते हैं और हक की बात करते हैं और तुम्हें हम हक दिलाएंगे। सबों को पैदल बुलाकर, सबों को पैदल निकाल कर ये जो नेत्री हैं वो बाइक पर बैठ गई। जब हमने उनसे पूछा कि मैडम आप बाइक पर क्यों बैठ गई जब सब पैदल चल रहे हैं, तो मैडम ने क्या कहा वो सुनकर आपको पता चल जाएगा कि ये महिला नेत्री कितनी अबला है। नेताजी हाँ नेताजी देखिए क्या गाड़ी पर बैठ गए। जी तोड़ देंगे, तोड़ दीजिए मैडम आप। जी तोड़ देंगे, तोड़ दीजिए मैडम आप। जी तोड़ देंगे, तोड़ दीजिए मैडम, आपका अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बोल रहे ना मेरा पैर में आप कुछ भी कर सकती हैं मैडम, कैमरा आप तोड़ सकती हैं, आप हमको मार सकती हैं। देखा आपने किस प्रकार से ये महिला नेत्री पत्रकार के कैमरे को तोड़ने की धमकी दे रही हैं। ये खुद गाड़ी पर बैठी थी और लोग पैदल चल रहे थे। ये बातें हमने नहीं कही थी, ये बातें वहाँ पर मौजूद वीडियो सर ने कही थी और उन पर कार्रवाई की बात भी वो कह रहे थे। उस बयान को भी पहले आप सुन लीजिए। ये दोनों को पहचानते नहीं है, दोनों नेत्री है, ये दुमका से आई हुई है। महिला भाजपा नेत्री जिला जो हम दोनों को पहचानते नहीं है, लेकिन दोनों नेत्री है, दुमका से आई हुई है। दुमका से वो जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती वही दोनों लेकर आए। जबरदस्ती वही लोग उठा। जी यानी मोमेंट को खराब करना। जी बिल्कुल मोमेंट को खराब करे। सभी लोग, आप लोग भी अवगत हैं कि कितनी शांतिपूर्ण वातावरण था। आप लोग सुबह से कल से हैं, आप लोग भी देख रहे थे। अभी तक किसी तरह का कोई नहीं, ये दोनों जबरदस्ती उठा के ले आए हैं और इसको रोड जाम करने के। रोड जाम करना समाधान नहीं है, समस्या का है उसको न्याय दिलाना। हमारे यहाँ पर अंचलाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप पर महिलाओं ने आरोप लगाया, कुछ युवा नेत्री हैं भाजपा की, उन्होंने किया, आपने अभद्रता की, आपने पार्टी सूचक कुछ शब्द कहा। गलत है, बिल्कुल गलत है।
क्या हुआ था पूरा बताइए, पूरा मामला क्या अब तो वही आप भी तो साथ जी, जी, देख फिर रहे भी हैं। लेकिन लोग जान रहे हैं ना, नहीं, हम सब आप सब सारे देखे जी। हुआ क्या सर, आप क्या आप कहेंगे लोग खुद आरोप पर, देखेंगे। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। बेबुनियाद आरोप। सांसद जी ने क्या कहा जब सांसद जी ने आपको क्या कहा? नहीं, वो तो कह नहीं, उनकी बिल्कुल सही, उनका जो उन्होंने कहा कि नहीं करना चाहिए और हमने कहा किया ही नहीं है। आपने कहा कि सबूत देख लिया जाए सर, देख लिया ऐसा अगर तो हुआ क्या, तो अभी भी ये मैं तो- कह रहा हूँ जी कि उसमें देखा जाए कि कहीं मेरे शब्द से कोई पॉलिटिकल शब्द आएगा। जी। सवाल ही नहीं है। आपने कहा कि सरकार बीजेपी का नाम भी लिया अगर मैं खुद से न हुई। निश्चित मैंने कभी ऐसा इस प्रकार से राजनीति करती नहीं। सरकार का जो दायित्व था, सरकार का अंग है, आप जो अपना निर्देश- कर्तव्य नहीं मारे थे, जो हमने ड्यूटी थी, वो निभाया। नहीं आ रहे थे आप। पाइप महोदय मैं केवल अकेले, कोई नहीं था, डेड बॉडी लेकर अकेले आ रहा जी मेरे साथ कोई नहीं था। लेकिन जिस लेकिन वक्त आकर की के- बॉडी को उठाया गया उस वक्त अब शायद नहीं महिला सर। पुलिस की तैनाती होनी चाहिए थी वहाँ पर, जिस समय की दरोगा द्वारा उन्हें रोका जा रहा ये था। सब शांतिपूर्ण ढंग से आया था, चल रहा था, इसीलिए इसकी ऐसा आवश्यकता किया नहीं गया। समझ में आई। कहीं किसी प्रकार का कोई अथी नहीं था। अब क्या उठाने की बात हो गई, क्या बातचीत, हाँ, कितना सांसद मुआवजे का महोदय। पैसा कब दिया जाएगा क्या? तो किसी से रास्ते से जो हुआ उसकी आरोप भी लगे हैं आप लोगों पर कि आप लोगों ने बलात्कार किया। वो महिलाएं कुछ कह रही थी किस प्रकार नहीं, वो तो कोई भी आरोप लगा सकता है, तो उसमें तो पूरा लाइव चल रहा है। इसमें सत्यता किसी की के जांच सत्यता कर की लें। जांच की बात है, किसी के बोलने से थोड़े कुछ हो ठीक जाए। है, आरोप तो सर लगते रहते हैं। हाँ, वो तो लगता तो है। यहाँ राजनीति चमकाने का मौका मिले, खूब राजनीति चमकाइए, लेकिन एक बात याद रखिए, आपको प्रशासन के साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि बेवजह तमाशा खड़ा कर अपनी रोटी सेकनी चाहिए। खैर, जनता है साहब, सब जानती है, और हमारा जो कर्तव्य था कि एक एक दर परत सच्चाई हम लोगों तक पहुंचाए, वही हमने किया। अगर आप सच में चाहते हैं कि पीड़िता के साथ जो हुआ, उनके परिवार के साथ जो हुआ, उनको न्याय मिले, उनको उनका मुआवजा मिले, तो आप कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठकर भी आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इस तरह सड़क पर हंगामा करना और हंगामा करवाना शायद किसी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता। लेकिन क्या करें साहब, सड़कों पर उतरने के बाद ही राजनीति चमकती है। खूब राजनीति चमकाइए, लेकिन याद रखिएगा, किसी के मौत पर यूं तमाशा करना अच्छा नहीं है।